जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जो हमें दुखी करती है, परेशान करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, तब वो सिचुएशन हमारे सामने दो चीजें लेकर आती है। एक तो वो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरी वो जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। सिचुएशन अपने आप में प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, हमारा गलत अप्रोच उन्हें प्रॉब्लमेटिक बनाता है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो हमारे हाथ में है उन्हें हम छोड़ देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं, और जो हमारे हाथ में नहीं है उन्हें हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में पहले थीं, जिन्हें हम इनिशियली कंट्रोल कर सकते थे, वो हमारे हाथ से निकल जाती है। मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ। लगान देखी है आपने? क्या हुआ था उसमें? क्रिकेट मैच हुआ था ब्रिटिशर्स और इंडियन विलेजर्स के बीच में। तो एक अंग्रेज एक इंडियन विलेजर पर कमेंट करता है और कहता है कि ना खाने को रोटी होगा और ना पहनने को कपड़ा होगा। इससे वो इंडियन विलेजर अपना आपा खो देता है। भले ही वो बहुत डेस्परेट होता है उन अंग्रेजों को ये दिखाने के लिए कि हम उनसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं और जीत सकते हैं, पर वो आउट हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। विक्स की एडवर्टाइजमेंट में एक ओपोनेंट विराट कोहली जी का मजाक उड़ाता है और कहता है, क्या हुआ, बॉल नहीं दिखी? तो कोहली जी स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं, ये वाली मुझे नहीं दिखी, अगली वाली तुझे नहीं दिखेगी, और अपने गेम पर, अपने क्रिकेट पर फोकस करते हैं और सिक्सर हिट कर देते हैं। इन दोनों ही केसेस में ओपोनेंट्स क्रिकेटर्स पर कमेंट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेट करने के लिए, ताकि उनका ध्यान क्रिकेट से भटक जाए और वो इस अपॉर्चुनिटी का अनड्यू एडवांटेज ले सके। और ये सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं थी। क्या हमें इनसे डिस्टर्ब होना है या अपने गेम पर फोकस करना है, ये हमारे कंट्रोल में है। पहले केस में वो इंडियन विलेजर उस अंग्रेज के वर्थलेस कमेंट पर ध्यान देता है, जिसकी वजह से उसका गेम पर से फोकस चला जाता है, जो वो पहले कंट्रोल कर सकता था, और रिजल्ट उसके फेवर में नहीं होता। वहीं दूसरी ओर दूसरे केस में कोहली जी उस कमेंट से डिस्टर्ब नहीं होते, उस मॉकरी का प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं और वापस गेम पर फोकस करते हैं, और रिजल्ट वही होता है जो वो चाहते हैं। सिचुएशंस हमारे लिए क्या लेकर आ रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है हमारे थॉट्स, इमोशंस और हमारे एक्शंस, जिनसे हम सिचुएशन को एनालाइज करके ये समझ सकते हैं कि आगे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि रिजल्ट हमारे फेवर में हो। तो अगर फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के साथ इफेक्टिवली डील करना है तो उन्हें छोड़ दीजिए जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें कंट्रोल कीजिए जो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, जैसे आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस, और सिचुएशन को डील करने के लिए आपका अगला कदम। इससे अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस के रिजल्ट्स को भी हमारे फेवर में बदला जा सकता है।